किसी भी कॉम्पिटिटिव या बैंकिंग एग्जामिनेशन को निकालने के लिए एक एस्पिरेंट के पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट टूल्स हो सकते हैं वो है उसकी अप्रोच और उसकी प्लानिंग। देखिए, एक एस्पिरेंट जो है वो अपने डे को किस तरीके से इन्वेस्ट करता है अपने प्रिपरेशन में, वो कौन से स्टडी मटेरियल को प्रेफर करता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो किन स्टडी मटेरियल्स को अवॉइड करता है जो कि उसके टाइम को वेस्ट करते हैं। देखिए, एक सफल टेस्ट क्रिकेटर जिस तरीके से एग्जैक्टली पता होता है कि उन्हें किन बॉल्स को लीव करना है और किन बॉल को प्ले करना है, बैंकिंग एग्जामिनेशन का मेंस एग्जामिनेशन बिल्कुल वैसा ही होता है। आपने बहुत चूज़ी बनना पड़ता है, खासकर क्वांट और रीजनिंग सेक्शन में। यहाँ पर आपने एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपने किन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, किन क्वेश्चंस को लीव करना और सबसे इम्पॉर्टेंट किन क्वेश्चंस पे कितना ज़्यादा टाइम देना है। इन्हीं कुछ सवालों के ऊपर हम आज के इस सेशन में बात करने वाले हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं बैंकिंग रेजोनेंस। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको अपने बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। दिस इज मी सूरज कुमार। इस वक्त मैं LIC ऑफ इंडिया में एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर कार्यरत हूं। पोस्टेड हूं न्यू दिल्ली, माई होम टाउन। इससे पहले एज अ असिस्टेंट मैनेजर मैं काम कर चुका हूं इन इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक। दिस इज माई एजुकेशन। आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स एंड एलुमिनस ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट MDI गुड़गांव। ये मेरी कुछ अचीवमेंट्स हैं। मैंने 2019 के SBI क्लर्क एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर रखा है। RRB PO ऑफिसर स्केल 1 और RRB ऑफिसर असिस्टेंट दोनों ही एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर रखे हैं। ऑब्वियस चॉइस थी, मैंने एज अ PO ज्वाइन किया था। देन LIC ADO एग्जामिनेशन ऑफ 2019 मैंने क्रैक कर रखा है, जिसके चलते मैं LIC ऑफ इंडिया में एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर काम कर रहा हूँ। LIC AAO के मेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर रखा है। अनफॉर्चुनेटली मैं फाइनल लिस्ट में नहीं आया था। I am also an educator on Unacademy and I have a teaching experience of more than 3 years as a banking faculty. जैसा कि आप इस वीडियो का थंबनेल देख चुके हैं, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि SBI क्लर्क 2020 मेंस एग्जामिनेशन को हम किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। 2020 का जो साल है उसे हम ईयर ऑफ अनसर्टेनिटी कह सकते हैं, लेकिन इनमें कुछ बातें सर्टेन भी हैं। उनमें से एक बात यह है कि SBI ने जूनियर एसोसिएट्स या क्लर्क के लिए जो है वैकेंसीज निकाली हैं, तो डेफिनेटली SBI जो है उन्हें इस साल फिल भी करेंगी। प्री कोरोना पीरियड से पहले ही SBI ने अपना प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कंडक्ट करा दिया है। रिजल्ट्स आने में देर हो रही है, लेकिन जब रिजल्ट्स आएगा तो डेफिनेटली आपके पास जो प्री एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स और मेंस एग्जामिनेशन के बीच का जो टाइम होगा वो हार्डली 20 से 25 दिन का होगा। चूँकि IBPS ऑलरेडी कंडक्ट करा रही है अपनी RRB एग्जामिनेशन फॉर ऑफिसर स्केल एंड ऑफिस असिस्टेंट, तो डेफिनेटली अब रिजल्ट्स आने में भी ज़्यादा टाइम नहीं है। मे बी मिड ऑफ अगस्त SBI क्लर्क के प्री का रिजल्ट्स आ जाए और मेंस का जो एग्जामिनेशन होगा वो मे बी सितंबर के 2nd से लेके सितंबर के 4th वीक के अंदर कंडक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये आ जाता है कि कुछ एस्पिरेंट जो हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिलेमा में है, दुविधा में है कि वो SBI क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन के लिए अपनी तैयारी करें या IBPS की जो RRB ऑफिस असिस्टेंट या ऑफिसर्स स्केल्स हैं उनके लिए अपनी प्रिपरेशन करें। तो मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखिए, कट ऑफ की अगर हम बात करें प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की, तो अगर आप लोगों ने कॉन्फिडेंट हैं कि आपने 65+ क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं अपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, तो आप किसी भी कैटेगरी के हैं, आपको मेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। क्योंकि जो बैंकिंग एग्जामिनेशंस होता है, जो रेलवे एग्जामिनेशंस होता है, वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। 4 दिन के एग्ज़ाम्स होते हैं, डिफरेंट सेट्स में एग्जामिनेशंस होते हैं, यानी ओवरऑल अब मान के चलिए कि 16 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं। तो 16 शिफ्ट में अगर एग्ज़ाम हुए तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन डेफिनेटली होगा। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो मे बी शायद जनरल कैटेगरी का कट ऑफ फॉर दिल्ली रीजन 73 के जाने के चांसेस है। लेकिन मैं फिर भी आपको कहूँगा, अगर आप 65 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर द मेंस प्रिपरेशन। तो हम अब इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम SBI क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन को अप्रोच कैसे करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैंने जो SBI क्लर्क एग्जामिनेशन 2019 का क्लियर किया था, मैं आपको उसके मार्कशीट दिखाना चाहता हूँ। 2019 SBI क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन की फ्रॉम दिल्ली रीजन। यहाँ पर आप मेरा नाम देख सकते हैं, सूरज कुमार। कैटेगरी थी मेरी OBC। सो यहाँ पे जो कट ऑफ आई है वो आउट ऑफ 200 आई है। जनरल की कट ऑफ रही थी 99.75। ये याद रखिए, मैं दिल्ली रीजन की बात कर रहा हूँ।
अगर हम दिल्ली रीजन के प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखें 2018 की, तो वहां पर जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी वो थी समथिंग अराउंड 104। यानी इस बार 2019 में जो कट ऑफ आई है वो डाउन थी। इसका सीधा सीधा मतलब ये आ रहा है कि 2019 का जो मेंस का पेपर था वो प्रीवियस ईयर के मुकाबले टफ था। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के कट ऑफ को देखें तो यहाँ पर ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, बिल्कुल ऑलमोस्ट 1 मार्क्स का ही डिफरेंस है। लेकिन अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ को देखें तो यहाँ पर लगभग 14 मार्क्स का डिफरेंस है। सो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं बट अभी तक आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लें, वो काफी ज्यादा फायदा देगा आपको एसबीआई मेंस एग्जामिनेशन में। उसी तरीके से आप एससी और एसटी का भी यहाँ पर कट ऑफ देख सकते हैं। वेल आप इसमें एक चीज इस मार्कशीट में नोटिस कर सकते हैं दैट की एसबीआई ने, चाहे हम प्रीलिम्स की बात करें या मेंस की बात करें, किसी भी तरह का कोई सेक्शनल कट ऑफ यहां पर रिलीज नहीं किया था। इट मींस कि अगर आप मेंस एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं एसबीआई का और आपका सपोज मान लेते हैं क्वांट सेक्शन कमजोर है, आप उसमें ज्यादा स्कोर नहीं कर पा रहे, आपने टेस्ट सीरीज दी है बट आप उसमें ज्यादा स्कोर नहीं कर पा रहे, या फिर आपने मेंस एग्जामिनेशन दिया और उस समय भी आप क्वांट सेक्शन में ज्यादा स्कोर नहीं कर पाए, तो इट डजंट मीन कि आपका प्रोविजनल सिलेक्शन नहीं होगा। बस आपने वहां पर उस समय ये ध्यान में रखना है कि जो आपके बाकी के बचे 3 सेक्शंस हैं, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, वहां पर आप काफी अच्छा परफॉर्म करें। देखिए जो क्वांट और रीजनिंग सेक्शन होता है मेंस एग्जामिनेशन का, वो आपके मार्क्स को लिमिट करता है। आप उसमें कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन कर लें, वहां पर जो पजल्स होती है, वहां पर जो डीआई होती है वो काफी ज्यादा हाई लेवल की होती है, तो आपको वहां पर काफी ज्यादा चूजी बनना पड़ता है। आपने एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपने किस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा और किन क्वेश्चंस को लीव करना होगा। जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन होता है वो आपका मार्क्स ड्रिवन सेक्शन होता है, यानी वो आपके मार्क्स को ड्राइव करता है। अगर आपका स्ट्रांग है करंट अफेयर्स, आपकी जनरल अवेयरनेस स्ट्रांग है, तो आप डेफिनेटली यहां पर जनरल अवेयरनेस में आउट ऑफ 50 आप 40 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, और वही आपके फाइनल सिलेक्शन की जो नींव रखता है। तो मैं तो बस आपको यही कहूंगा कि अगर आप क्वांट या किसी भी एक सेक्शन में कमजोर हैं तो ये बिल्कुल सोच के मत चलिए कि आपका प्रोविजनल सिलेक्शन नहीं होगा, आपका सिलेक्शन होगा, बट आपने यहां पर जनरल अवेयरनेस में काफी ज्यादा ध्यान देना है। तो अगर आप प्रिपरेशन में हैं तो इतना तो सभी को पता होगा कि एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन में या बैंकिंग के किसी भी क्लैरिकल एग्जामिनेशन में 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं। 2 पिलर्स हैं रीजनिंग और क्वांट के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और 2 पिलर्स होते हैं इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। कुछ इस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होता है। रीजनिंग 60 मार्क्स के होते हैं 50 क्वेश्चंस, क्वांट 50 मार्क्स के होते हैं 50 क्वेश्चंस, इंग्लिश 40 मार्क्स के होते हैं 40 क्वेश्चंस, और जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स के होते हैं 50 क्वेश्चंस। यानी ओवरऑल 190 क्वेश्चंस होते हैं विच कंप्राइजेज ऑफ 200 मार्क्स, है ना। देखिए जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले भी बता रखा है, जो आपका क्वांट और रीजनिंग सेक्शन होता है वो काफ़ी मार्क्स को आपके लिमिट कर देता है, लेकिन जो आपका जनरल अवेयरनेस सेक्शन होता है वो आपके मार्क्स को ड्राइव करता है। सो अगर आपको अपना सिलेक्शन पुख्ता करना है इस मेंस एग्जामिनेशन में, तो आपको जनरल अवेयरनेस पे अच्छा खासा समय देना होगा। अब हम एक एक करके बात करने वाले हैं कि जो क्लैरिकल एग्जामिनेशंस के अलग अलग सेक्शंस हैं उनको अप्रोच किस तरीके से करें। तो जब आप पोर्टल पे बैठेंगे तो जो सबसे पहला सेक्शन आपका ओपन होगा वो रहेगा आपका इंग्लिश का। यहाँ पर 40 क्वेश्चंस होते हैं, 40 मार्क्स के होते हैं, टाइम जो होता है वो आपका 35 मिनट का होता है। देखिए जो बैंकिंग की इंग्लिश होती है वो एसएससी और रेलवे की इंग्लिश से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है। यहाँ पर ज़्यादा ग्रामेटिकल एरर्स के क्वेश्चंस नहीं आते, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस के क्वेश्चंस नहीं आते। तो आपने अगर बैंकिंग की इंग्लिश को प्रिपेयर करना है तो न्यूज़पेपर एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, आप अपनी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। देन आप टेस्ट सीरीज़ दीजिए, इंग्लिश की टेस्ट सीरीज़ स्पेशली दीजिए, क्योंकि इंग्लिश में जब आप टेस्ट अटैम्प्ट करते हैं तो आपने कुछ ना कुछ तो टिक करना ही होता है आपने, और फिर उसके बाद जब आप उस पेपर का एनालिसिस देखेंगे तो आप ये देखिए कि आपने ये ऑप्शन क्यों टिक किया था, और एनालिसिस में कोई भी जो आंसर होगा वो
क्यों आ रहा है। तो अगर वहाँ पर आपकी कुछ मिस्टेक्स है तो आप उसको किसी नोटबुक में मेंशन कीजिए। ये मोर देन सफिशिएंट प्रैक्टिस रहता है, आप इंग्लिश सेक्शन को इस तरीके से आराम से क्रैक कर सकते हैं। बिलीव मी, मेरा जो इंग्लिश सेक्शन था, मैंने अभी हाल ही में IBPS PO का एग्जामिनेशन दिया है। 30 क्वेश्चन थे मेरे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, और मैंने कोई भी ग्रामेटिकल रूल्स नहीं पढ़ा था। मैंने अपना जो भी प्रिपरेशन है वो पूरी तरीके से न्यूज़पेपर और टेस्ट सीरीज़ के ऊपर दिया था। एंड माय मार्क्स इन दीज 30 क्वेश्चन इज 26.25। तो ये काफ़ी ज़्यादा मार्क्स थे, क्योंकि 30 में से मेरे सिर्फ 3 गलत हुए थे। अब हम सेकेंड सेक्शन पे आते हैं, जो कि है आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन। जनरल अवेयरनेस के मार्क्स कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। यहाँ पर 50 क्वेश्चंस आते हैं, 50 मार्क्स के आते हैं। टाइम जो होता है वही 35 मिनट्स का ही होता है। अब देखिए, अगर आपने आता है क्वेश्चन तो आपको 35 मिनट्स बहुत ज़्यादा ही समय लगेगा। अराउंड आपके 10 मिनट्स या 15 मिनट्स में ही क्वेश्चंस हो जाते हैं। आपका ठीक ठाक समय बच जाता है रिवीजन के लिए भी, या फिर आप कुछ क्वेश्चंस में कंफ्यूज रहते हैं तो आप उनको रिमेंबर भी कर सकते हैं, घर जाके चेक भी कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन होता है, हम उसे 3 सब सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है स्टैटिक जीके, दूसरा होता है बैंकिंग अवेयरनेस, और तीसरा होता है करंट अफेयर्स। लेकिन मैं जो है बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स को एक ही कैटेगरी में रखता हूँ। अगर आपका करंट अफेयर्स स्ट्रांग है तो आपको अलग से कोई मैगजीन लेके बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप स्टैटिक जीके अलग से पढ़िए। स्टैटिक जीके में भी आपको लिमिटेड चीज़ें ही पढ़नी होती है बैंक एग्जामिनेशन में। SSC की तरह नहीं कि आपने यहाँ पर इन्वेंशंस भी पढ़नी है, आपने यहाँ पे डिस्कवरीज भी पढ़नी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा जनरल अवेयरनेस में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। मैं पर्सनली जनरल अवेयरनेस को जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर मानता हूँ मेंस एग्जामिनेशन में। तो इसके लिए मैं आपको डेफिनेटली एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा, जहाँ पर मैं आपको ये बताऊँगा कि आपने स्टैटिक जीके में किन किन चीज़ों पर फोकस करना है। और करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस तो आप यूट्यूब पे स्टडी IQ चैनल को फॉलो कर सकते हैं। हाँ, अब उनके कोर्सेज पेड हो गए हैं, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपको उनके कोर्सेज़ की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने जो अपना प्रिपरेशन है जनरल अवेयरनेस का उन्हीं के कोर्सेज़ के थ्रू किया था। और बिलीव मी, बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्टली कह सकते हैं आप एग्जामिनेशन में लड़े भी थे। जो थर्ड सेक्शन है आपका, वो आता है रीजनिंग का। ये थोड़ा सा अलग सेक्शन होता है। यहाँ पर आप 60 मार्क्स होते हैं, बट क्वेश्चंस 85 होते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो आपका टाइम होता है वो आपका 45 मिनट्स का टाइम होता है। लेकिन जब आप इन सेक्शन को बनाने बैठेंगे तो आपका पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट अगर आपने गलत चूज़ कर लिया है तो डेफिनेटली वो आपका बहुत सारा टाइम जो है वो वेस्ट करा देगा। तो यहाँ पर इस सेक्शन में आपने चूज़ ही बनना है। क्वेश्चंस को एग्जैक्टली आपको पता है कि आपने किन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। फॉर मी, मैं अगर एग्जामिनेशन दूं या मैंने पिछली बार जो एग्जामिनेशन दिया था उसके हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो आपने लॉजिकल रीजनिंग की तरफ जाना है, मशीन आउटपुट, इनपुट आउटपुट के जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी तरफ, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस होते हैं, और जो 4 पज़ल्स आते हैं उनमें से एक पज़ल डेफिनेटली बनाया जा सकता है। इवन कोई 2 पज़ल्स भी बनाते हैं, 3 पज़ल्स भी बनाते हैं, बट एक क्वेश्चन जो है वो थोड़ा मीडियम लेवल का होता है, आसान नहीं कहूँगा, मीडियम लेवल का होता है। और जो बाकी के 3 पज़ल्स होते हैं उनमें से एक एक्सट्रीम लेवल का होता है और 2 हार्ड लेवल के होते हैं। तो अगर आपका पज़ल में काफ़ी अच्छा हाथ है तो आप 2 पज़ल यहाँ पे डेफिनेटली बना सकते हैं। बाकी लॉजिकल रीजनिंग करिए, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग, हाँ, आप 100% श्योर तो नहीं हो सकते अपने आंसर पर, बट लॉजिकल रीजनिंग आपका काफ़ी समय बचाता है, एक मोरल बूस्ट देता है आपको दैट कि आपने ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं। और मशीन इनपुट आउटपुट और कोडिंग डिकोडिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो तो छोड़ने कहीं से भी बनते नहीं है रीजनिंग सेक्शन। सो जो आपका 4th या आखिरी सेक्शन है वो है क्वांट का सेक्शन। इसके कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं मार्क्स के। आपके 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 मार्क्स के। टाइम पीरियड जो होगा वो आपका 45 मिनट्स का होगा। देखिए, क्वांट सेक्शन जो होता है उसमें आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन से। देन आपके क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर अर्थमेटिक और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
देन मिसिंग नंबर और रॉन्ग नंबर सीरीज़। नाउ इसमें भी वही खेल होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन के 4 या 5 क्वेश्चंस होते हैं जिनमें से आप एक क्वेश्चन डेफिनेटली बना सकते हैं जो कि मीडियम लेवल का होता है। 2 क्वेश्चंस होते हैं हार्ड लेवल के और एक क्वेश्चन होता है एक्सट्रीम लेवल का। तो अगर आप उस एक्सट्रीम लेवल के क्वेश्चन को करने जाएं तो डेफिनेटली आपका टाइम वेस्ट होगा। सो यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी होती है वो ये होती है कि आपने क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस नहीं छोड़ने, मिसिंग और रॉन्ग नंबर के क्वेश्चंस नहीं छोड़ने। अर्थमेटिक के जो टॉपिक्स आपके पूरे अच्छी तरीके से कवर्ड हैं तो उनके क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं आपने करने ही करने हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक DI आपको यहाँ पर बनाना है। तो ओवरऑल जो है, अगर आप मेंस एग्जामिनेशन में 100 तक स्कोर कर पाते हैं तो वो वेल एंड गुड होगा, आपका सिलेक्शन वहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। कट ऑफ जो है वो ऊपर नीचे आते रहता है, डिपेंड ऑन द लेवल। अब अगर हम बुक्स की बात करें तो रीजनिंग के लिए जो बुक्स होंगी उसमें आपके पास नेट में ही बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं। आप नेट से प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप वहाँ से पजल्स डाउनलोड कर सकते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो है आपका काफ़ी अच्छा एक सप्लीमेंट यहाँ पर प्रोवाइड कराता है। उसी तरीके से मैथ्स के लिए आप या तो किरण या राकेश यादव पब्लिकेशन की बुक्स में से कोई, दोनों में से कोई एक प्रेफर कर सकते हैं, वहाँ पर आपका अर्थमेटिक कवर होगा। सो डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए जो बुक आप फॉलो कर सकते हैं वो है मैजिकल बुक ऑफ डाटा इंटरप्रिटेशन बाय के कुंदन। वैसे तो आपको DI के बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। देन आप मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी जो क्वेश्चंस हैं वो आप नेट से ले सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका टेस्ट सीरीज़। आप टेस्ट सीरीज़ दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ दीजिए। किसी भी एक पब्लिकेशन की टेस्ट सीरीज़ को आप प्रेफर करें, ख़रीदें और उनकी टेस्ट सीरीज़ आप दें, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ जो होता है वो आपके मार्क्स को इन्हेंस करता है, आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको इन्हेंस करता है, आपको एग्जैक्टली बताता है कि आपने कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है और किन क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करना है और किन क्वेश्चंस पे कितना ज़्यादा टाइम देना है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो कोई भी आपको दूसरा सिखा नहीं सकता, आप ये खुद से ही सीखेंगे जब आप टेस्ट सीरीज़ देंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप अपने डे को किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं प्रिपरेशन में। डिफरेंट सेक्शंस में आप कितना टाइम देते हैं, आप एक पूरे दिन में कितना टाइम आप रीजनिंग को आपको देना चाहिए, मैथ्स को कितना टाइम देना चाहिए, जनरल अवेयरनेस को कितना टाइम देना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो कहीं से भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।